नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार मैथ्स मैजिक पे। दोस्तों ये सेशन छोटा रहने वाले हैं लेकिन बिल्कुल ही धमाकेदार रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग स्क्वायर वर्ग बिल्कुल चुटकियों में निकालने वाले हैं मेरे दोस्त। जो आप पुराना विधि आजमाते थे उनको आप छोड़िए, बिल्कुल नया तरीका से 1 सेकंड में आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे दोस्त वर्ग निकालना, चाहे वो आप कंपटीटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो 9th 10th किसी भी क्लास में, आपको वर्ग हर एक क्षेत्र में आता है, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज सीख लेते हैं वर्ग निकालने। यदि आप लोग वर्ग निकालने में तकलीफ या कठिनाइयां हो रही थी, चाहे वो 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, कोई भी डिजिट हो मेरे दोस्त, तो आज दिन के बाद कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग सेशन से जुड़ जाइएगा और लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, जिसमें कि कोई भी डाउट्स हो पूरा क्लियर हो सके। तो आप लोग न्यू है मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक वो आपके विषय के रिलेटेड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं बिना कुछ विलंब किए। तो मेरे दोस्त आपको पहले ही बता दिए थे, ये स्क्वायर वर्ग निकालना हम लोग सीखेंगे। तो वर्ग निकालना सबसे पहले उसको सीखेंगे जिसके इकाई डिजिट पे 5 हो। ठीक है, यानी कि कोई भी संख्या के इकाई डिजिट पे यदि 5 हो मेरे दोस्त, चाहे वो 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, बिल्कुल ही आसान तरीका से हम लोग यहाँ पे वर्ग निकालना सीख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्याओं को देख लेते हैं। 45, 45 कैसे स्क्वायर निकालें, कुछ मत कीजिए, स्क्वायर हम बता रहे हैं ना कैसे निकालना है। लास्ट तक बने रहिएगा, सब सीख जाइएगा आप। इकाई डिजिट पे क्या है मेरे दोस्त, यहाँ सिंपली जो हम बता रहे हैं वो देखिएगा, सिर्फ एक देख लीजिएगा, सब वहां से बन जाएगा। क्या है इकाई डिजिट पे 5 है, तो एक काम कीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए, तो जी हाँ कर लिए, 5 बचे 25 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है गुरु जी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या आपके पास बच गए शेष, 4 बचे। 4 में एक ऐड कीजिए मेरे दोस्त, क्या आ गया, ये संख्याएं 5 आ गया। अब ये दोनों को गुना कीजिए, जिसमें ऐड किए थे 5 चौके 20, तो ये आपका हो गया उत्तर। 45 का स्क्वायर 20 25। बात क्लियर है? क्लियर है? आगे चले देखते हैं। 75 को उसी तरह कीजिएगा, 5 है इकाई डिजिट, 5 बचे 25। ये 7 है ना, 7 में एक ऐड कीजिए, आप 7 में एक ऐड कीजिए, क्या हो जाएगा, 7 एक, 7 एक क्या होगा मेरे दोस्त, 9 तो नहीं होता है ना, 8 होता है ना, तो 8 सत्ते 56। ये आपका हो गया 75 का वर्ग। बात क्लियर है? बात समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? इसी तरह आगे कीजिएगा। 95, 95 का स्टार्टिंग क्या है मेरे दोस्त, इकाई डिजिट पे 5 है, तो 5 बचे 25। अब क्या बच गए आपके पास शेष, 9 बच गए। 9 में एक ऐड कीजिए, क्या हो गए, 10 हो गए। जिससे ऐड किए थे, जो ऐड होके बना था, ये दोनों को गुना कीजिए, यानी कि ये 9 और 10, 10 नमा 90, ये हो गया 90 25, यानी 95 का स्क्वायर हो गया। बात क्लियर? समझ चुके हैं? अब डबल डिजिट में यदि इकाई डिजिट पे 5 हो, कोई भी हो, तो आप निकाल सकते हैं ना, दिक्कत नहीं है ना। जैसे आपको बोलते हैं मेरे दोस्त 25 का स्क्वायर निकालिए, क्या कीजिएगा आप कि गुरुजी इकाई डिजिट पे 5 है ना, तो 5 बचे 25, और 2 में 1 जोड़ेंगे हम, 3 हो जाएगा, और 3 गुना 2 करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी सही बात है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। क्लियर है? 2 डिजिट इकाई डिजिट पे 5 हो तो आज दिन के बाद मेरे दोस्त पेन उठाना नहीं पड़ना चाहिए एग्जाम सॉल्व के अंदर। समझ में आ रहा है? बहुत ही मेहनत से आप लोग के साथ ये ट्रिक्स लेके आए हैं कि आपका कीमती समय बच सके एग्जाम सॉल्व के अंदर। ठीक है, 2 डिजिट समझ गए। अब चलते हैं हम तीसरी डिजिट की तरफ। अब जैसे आप मान के चलिए, कोई भी बता दिया 105 का भाई वर्ग निकालना, क्या करना था, कुछ नहीं, बिल्कुल वही नियम अपनाना है जो डबल डिजिट में आप आजमाते थे। इकाई डिजिट पे क्या है गुरुजी, 5 है, तो 5 बचे 25। क्या आपका बचा लास्ट में 10, इसमें ऐड कीजिए, एक क्या हो जाएगा 11, ये दोनों को गुना कर दीजिए, 11 10 हाँ 110। ठीक है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, जो पहले इसका वर्ग निकाल चुके थे इसको आप इग्नोर कीजिएगा, इसको गुना नहीं कर दीजिएगा आप फ्लो फ्लो में। बात समझ रहे हैं आप? जैसे मान के चलिए 5 है, तो 5 का स्क्वायर 25। अब ये 5 गया काम, गया तेल लेने 5, क्या बचा 19। 19 में एक जोड़ेंगे, क्या होगा मेरे दोस्त, 20 होगा। अब 20 गुना 19 करेंगे, तो 19 दूनी 38, 380 होगा, तो ये आपका 195 का वर्ग हो गया। बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलें आगे। 895 का स्क्वायर निकालिएगा, तो आप लोग 5 बचे 25, हम लिख दिए 25, कुछ नहीं करना है। अब ये 5 गया भाई, इसका कहानी खत्म। तो 89, 89 में एक जोड़ेंगे, क्या होगा 90, और 90 गुना 89 करेंगे, क्या होगा मेरे दोस्त, तो 9 9 81 के एक हाथ में 8 और 9 8 72, 72 8 80, यानी 80 हो जाएंगे, लेकिन जीरो तो था यहाँ ना, तो जीरो ये आपका हो गया स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? कितना समय लगा 895 का स्क्वायर निकालने में, मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ। यदि 895 गुना 895 करके स्क्वायर हम निकालें मेरे दोस्त, काफी समय यहाँ से मेरा व्यतीत हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये नियम वहां आपका लागू होगा जहां पे इकाई डिजिट 5 हो। ठीक है, बाद में भी हम चर्चा करेंगे, वो भी स्क्वायर देखेंगे जिसका इकाई डिजिट 5 ना हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। तो फिलहाल 5 के लिए आप लोग समझ के रखिए, उसके बारे में हम आ रहे हैं आगे। ठीक है, अब बात करेंगे, ठीक है 3 डिजिट तो हम देख लिए, 2 डिजिट देख लिए, अब 4 डिजिट भी बता दीजिए, तो ठीक है बता दे रहे हैं।
5 इकाई डिजिट पकड़ना, याद रखिएगा 2 डिजिट नहीं लेना है, चाहे वो 4 अंक का हो या 3 अंक का हो या 2 अंक का हो। इकाई डिजिट कितना है गुरुजी? 5 है। 5 बचे 25। क्या ये चला गया? जी हाँ चला गया। 102 में एक ऐड करेंगे 103। अब 103 गुना 102 करना पड़ेगा मेरे दोस्त। 1025 का स्क्वायर करने करने से अच्छा है कि 102 गुना 3 कर लें। हम तो गुना भी करने नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि 102 तिया 102 तिया 306। 306 में यहाँ 6 लिख दिए, बचा 30, लेकिन यहाँ जीरो है, ठीक है, जीरो आ गया, हाथ में बचा 3। अब क्या करेंगे? 102 एक 102 3 102 3 105। तो ये आपका उत्तर आ गया मेरे दोस्त 1025 का स्क्वायर का। बात समझ में यहाँ तक आ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बात क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बात? अब एक और संख्याएं हम देख लेते हैं 4 डिजिट का। इकाई डिजिट 5 है ना, 5 पच्चे 25। 5 को हम उड़ा दें, जहाँ 100% उड़ाइए, आपका मर्जी। तो 112 में एक जोड़ेंगे मेरे दोस्त, कितना होगा? 113 होगा। तो 112 गुना 113 करके यहाँ पे हमको लिखना होगा। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे 112 गुना 113 ऐड करके लिखना पड़ेगा मेरे दोस्त। तो 112 तिया 336, 336 ही आएगा ना। तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, तो हाथ में बचा कितना? 33। और फिर 113 112 होगा ना, 112 का 112 और 33 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? अरे 112 और 33 कितना हो जाएगा? 145 होगा ही ना। हाँ, यानी हाथ में 5 बचा कितना? हाथ में 14। तो 112 एक का 112 और 14 136, यानी कि ये हो गया आपका 1125 का स्क्वायर। बात यहाँ तक क्लियर है तो आप लोग थम्स अप करके बता दीजिए मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है तो आप बताइए, नहीं क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जिसका भी इकाई डिजिट हो, चाहे वो 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, आज दिन के बाद प्रश्न गलती नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब चलें आगे, चलते हैं अब आगे की तरफ। अब हम बात करने वाले हैं उन संख्याओं के बारे में जिसका इकाई डिजिट 5 ना हो। कुछ भी हो सकता है, 4 3 5, 5 ना हो, 6 8 10 2 इकाई डिजिट पे। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो चलें इसका दिखाएं, यानी कि इकाई अंक पे जिसका 5 ना हो तो उसको हम कैसे करेंगे गुरुजी? कुछ नहीं करना, करना है ना, बिल्कुल आसान से करना। देखो 4 है इकाई डिजिट पे, 4 चौके 16, हाथ में बचा एक। देखो हाथ में एक बचाना जरूरी है, हाथ में बचा एक। 6 चौक, अब दोनों संख्याएं गुना कीजिए आप, 6 चौके 24, 24 दूनी स्क्वायर का भी गुना करना, 24 दूनी 48, 48 और एक जो हाथ में बचा था 48 एक 49 के 9, हाथ में 4 बचा। बस ये क्लियर हो गया आपका। अब जो इकाई जो शुरू वाले अंक है 6 छका 6 छा के 36 और जो हाथ में बचा था 4, 36 4 40, तो 40 96 इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। बात समझ में आ रहा है आप लोग को? बात समझ में आ रहा है? क्या हम बोलना कोशिश कर रहे हैं? नहीं ना? चलिए दूसरे नंबर में समझ में आएगा आपको। 8 है, 8 अठे 64 के 4, हाथ में बचा 6। ठीक है, इतना तो कर सकते हैं। अब गुना करना है पावर और इन संख्याओं का। 8 सते 56, 56 दूनी 112, 112 6 118, 118 के 8, हाथ में 11। ये तो बोल सकते हैं ना, हाथ में 11। ठीक है, अब ये बचा फर्स्ट डिजिट शुरुआती वाला, 7 सते इसका वर्ग करना, 7 सते 49 और 49 और 11 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 60 हो जाएगा। तो क्या 784 आंसर होगा इसका 78 का स्क्वायर? आप करके जल्द बताइएगा मेरे दोस्त, होगा ना? ठीक है, तो इसी प्रकार 98 को ले लेना, ध्यानपूर्वक सोचिएगा। स्क्वायर बहुत ही जोर, आपको लग रहा है कि आपके ये अनुकूल नहीं है, आपके काम का नहीं है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। एग्जाम सॉल्व में यदि 89 का स्क्वायर मिल जाएगा तो आप 89 और 89 करते रहिएगा, बाद में कोई आंसर देकर निकल जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? 8 का स्क्वायर कीजिए, 8 अठे 64, 8 अठे 64, हाथ में बचा कितना? 6। फिर अब गुना कीजिए, 9 अठे 72, 72 दूनी, अरे 72 दूनी 144 होगा ना मेरे दोस्त। 144 6 150, 150 के 0, हाथ में बचा 15। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक बात करें, हाथ में बचा 15। अब जो स्टार्टिंग वाले ये पॉइंट थे 9 9 नमा 81, 81 में 15 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 96। तो 96 104 198 का स्क्वायर होता है, आप देख लीजिएगा। क्लियर है बात? समझ गए? चलें आगे। अब एक इसको देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। कुछ नहीं हम कर रहे हैं, इकाई डिजिट पहले लिए 9 नमा 81 के 1, हाथ में बचा 8। ठीक है, हम कुछ नहीं किए। करने के बाद अब दोनों संख्याओं को गुना करा, 9 अठे 72, 72 दूनी 144, 72 दूनी 144 और 144 और 8 152, 152 के 2, हाथ में 15। बात समझ में आ रहा है कुछ? हाथ में 15। अब क्या करेंगे? गुणनफल तो कर लिया, अब गुणनफल कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब अंत वाले इसका स्क्वायर कीजिए, 8 अठी 64 और 64 15 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त?
बोल दीजिएगा आप 79 हो जाएगा, तो 7921 जो हो जाएगा 89 का स्क्वायर हो जाएगा। आप करके बताइएगा हमको 2 सेकंड में। क्लियर है? कोई भी का स्क्वायर ले सकता है, कोई भी 2 डिजिट का संख्या का स्क्वायर ले सकते हैं मेरे दोस्त। हम मान लिए कि संख्याएं हम 36 का स्क्वायर निकालना चाहते हैं। अब इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 6 छाके 36, हाथ में बचा 3, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 3 39 के 9, हाथ में 3 और 3 तिया 9 3 1296। बात समझ में आ रहा है आपको? बात समझ में आ रहा है? तो ये नियम आपके इकाई डिजिट जिसका 5 हो वहां भी आजमा सकते हैं, लेकिन ये नियम उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बात समझ में आ रहा? ठीक है, हम मान लेते हैं मेरे दोस्त, हम 25 के साथ भी ये कर सकते हैं जिसका इकाई डिजिट 5 हो। कैसे? 5 बच्चे 25, हाथ में बचा 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 2 22 के 2 हाथ में बचा 2, 2 दूनी 4, 2 6। हम इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन इकाई डिजिट पे यदि 5 हो तो इससे आसान तरीका आप लोग को नहीं मिल सकता है। बात समझ में आ रहा है? चलें, आप 2 डिजिट कंफर्म हो गए, कोई भी संख्या 2 डिजिट का दे दे आप लोग इसी तरह निकाल सकते हैं ना। चलें, अब चलते हैं 3 डिजिट का, हम लोग देख लेते हैं। ये थोड़ा अलग लेवल का होता है मेरे दोस्त, डबल डिजिट से बिल्कुल अलग लेवल का होता है। बात समझ में आ रहा? ठीक है, सबसे पहले आपको 3 अंक की स्क्वायर निकालना बोलते, 3 अंक का, सिर्फ 3 अंक का, बात सुनिएगा, 3 अंक का स्क्वायर निकालना बोलते मेरे दोस्त। ये 3 डिजिट का है ना, तो 3 डिजिट का सबसे मिनिमम आपकी संख्या क्या हो जाता है? 100। सब 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है ना, तो इसी को आपको बेस मानना है मेरे दोस्त, इसी को आपको आधार मानना है। बात समझ रहे हैं? आप कैसे करना है वो अभी हम देख लेंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। ठीक है, आपके लिए है, आप टेंशन मत लीजिए। 112 है ना, 112, ठीक है। चलिए 112 का स्क्वायर यार बड़ा डिफिकल्ट है। यदि 112 पे, यदि 112 का स्क्वायर है ना मेरे दोस्त, यदि 112 की जगह पे 100 रहता तो कितना अच्छा रहता ना। तो क्या करना पड़ता इसके लिए मेरे दोस्त कि हाँ 12 माइनस करना पड़ता, तभी तो 100 बनता। अरे 100 कब बनता? जब उसमें 12 माइनस करना पड़ता, यानी कि ये 12 को हमको माइनस करना पड़ रहा है 112 में। बात समझिएगा, ठीक है। तब 112 ये जो संख्याएं में है, इसमें 12 ऐड कीजिए, यानी 124। 12 तो माइनस करना ही है, प्लस में 12 ऐड भी करना है उसमें। कितना हो गया? 124। अब आधार क्या माने थे आप? 100। 100 से भाग, 3 अंकों की संख्या है तो 100 आपका आधार होगा। 100 से आप भाग दे दिए, भाग दे के आपके पास क्या आया मेरे दोस्त? 124 आया। बात क्लियर है यहाँ तक? 124 आया। तो एक्स्ट्रा संख्या क्या आप घटाए थे? 144, 12 घटाए थे ना, इसका स्क्वायर कीजिएगा कितना होगा? 144। तो 144 इसमें ऐड होगा मेरे दोस्त। सबको ऐड नहीं करना है, सबको ऐड नहीं करना है। आधार का लास्ट 2 डिजिट ऐड होगा, यानी कि 00 है ना, तो यानी 2 डिजिट ऐड होगा, 1 डिजिट इसमें जुटेगा, यानी हम बोल सकते हैं मेरे दोस्त ये 1 इसमें ऐड होगा, यानी 125 44 आपका यही आंसर होगा। बात क्लियर है? आपको अभी लग सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन आप जब बनाते रहिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो यही आपका बहुत ही आसान लगेगा आपको। जैसे हम बता दे रहे हैं आपको, 288 को हम देख लेते हैं। तो 288 जैसे है मेरे दोस्त, 288 का स्क्वायर, ठीक है। तो यदि 288, बात सोचिएगा, इसको इस लेवल, इस पूर्णांक के साथ ले जाइए उसको, जहाँ पे आसान हो आपका कैलकुलेशन, जैसे 300। यदि 288 के जगह पे 300 रहता तो कितना सोने में सुहागा रहता या नहीं रहता? यानी कि यदि इसमें हम 12 ऐड कर देते मेरे दोस्त तो बिल्कुल ही अच्छा रहता। यानी 12 ऐड करने के बाद क्या आता? 300 आता। लेकिन 12 इसमें भी माइनस, क्योंकि प्लस इसमें जा रहा है, माइनस 12 करना है, तो 12 करेंगे क्या आएगा? 2 9 2 सॉरी 7 और 6, 276 आएगा। ठीक है, बस आधार से आपको भाग देना। आधार क्या माने थे आप? 3 अंकों का है तो 3 अंकों की छोटी संख्या आधार मानिए, यानी 100 रुपया। ठीक है, तो इसको आप कटाइए, इसको गुना कीजिए, कितना हो जाएगा? 6 18 के 8, हाथ में बचा 1, 7 21, 1 22 के 2, हाथ में बचा 2, 3 दूनी 6 2 8, यानी 828 हुआ। अब एक्स्ट्रा संख्याएं आप क्या बढ़ाए थे? 44, यानी 12 44 से याद रहे 2 डिजिट ही आपका बाहर ही होगा। क्यों? क्योंकि आधार का 2 डिजिट ही इसमें जुटेगा। अब 2 डिजिट बाहर होगा, जो लास्ट डिजिट होगा हम इसमें जोड़ देंगे, यानी कि 82944। बात क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप क्या हम बोलने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, और अभी समझ जाइएगा मेरे दोस्त, घबराइए नहीं। ठीक है, अब जैसे ये 888 है, यदि ये 900 रहता तो कितना अच्छा रहता? 9 9 8100 इसका आ जाता आंसर। ठीक है, यानी कि यदि इसमें 12 सर ऐड हम कर देते 900 हो जाता। बात क्लियर? क्लियर है बात? यानी कि 12 यदि इसमें ऐड कर देते मेरे दोस्त तो ये 900 हो जाता, बहुत अच्छा रहता। ठीक है, तो 12 इसमें ऐड करने के बाद क्या 900 आएगा? जी हाँ, 900 आ जाएगा। 12 इसमें ऐड कर रहे हैं, घटाने के बाद ये क्या आएगा? यानी आप बोल दीजिएगा 876 आ जाएगा। आधार से आपको एनी टाइम आधार से आपको भाग देना, बस इतना समझ लीजिएगा आप। इससे इससे ये चला गया, गुना कीजिएगा 9 छके
54 के 4, हाथ में 5, 9 सत्ते 63, 5, 68 के 8, हाथ में 6 और 9 अठे 72, 6 78, यानी संख्याएं तो ये आया, लेकिन 12 ये जो है मेरे दोस्त इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा ना आपको। पर 12 44 है, लेकिन हमेशा 3 अंकों में 2 डिजिट ही बाहर रहेगा, 1 डिजिट इसमें जुटेगा। क्यों? क्योंकि आधार को हम 100 माने हैं। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 78, 85, 44। बात क्लियर है यहाँ तक? क्या समझ में आ रहा है आप लोग को, या और कोई विधि आजमाओ? ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा यदि ये विधि भी पसंद नहीं है। इसका बहुत सारे विधि है मेरे दोस्त 3 डिजिट का निकालने का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। ठीक है, आप तो अप्रोक्सली मान लिया 200, 300, 100। यदि 148 रहता तो हम क्या करते? तो यदि 148 रहता है मेरे दोस्त, तो एक परफेक्ट नंबर के पास हम लोग जाने के लिए क्या करेंगे, यानी 2 ऐड करते तो ये 150 रहता, यानी 150 रहता तो कितना अच्छा रहता स्क्वायर निकालने में, 150 हो गया। ठीक है, तो 2 तो इसमें ऐड के 2 घटाएंगे, क्या होगा? 146। आधार से हमको एनी टाइम भाग देना, यानी 100 से ये चला गया, ये चला गया, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, या 2 से ये कितना चला जाएगा मेरे दोस्त? 73। ये क्या होगा? 3 तिया 9, 7 21, 219 आ जाएगा। लेकिन ये 2 तो एक्स्ट्रा बचा है, 2 दूनी 4, क्या 4 सिंपल ये 2194 होगा? जी नहीं होगा, एनी टाइम 2 संख्याएं बाहर रहेगा तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम 0 लगाएंगे। तो ये आपके पास ये आंसर चल के चले आया। बात समझ में आ गया यहाँ तक? बात समझ में आ गया आप लोग को? तो मेरे दोस्त ये आप लोग के पास ट्रिक्स था स्क्वायर निकालने का। बात समझ रहे हैं आप? चाहे वो यदि इकाई डिजिट पे 5 हो तो आप लोग इजी वे तो निकाल सकते हैं, इसमें तो पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि ये डिजिट हो तो इस पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव करना पड़ेगा। यदि ये डिजिट थर्ड डिजिट का, देखो मेरे दोस्त 888 का आप स्क्वायर निकालिए। बात समझ रहे हैं? 888 का आप स्क्वायर निकालिए, या आप इस विधि से निकालिए, बहुत ही आसान विधि है। आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते करते आपके पास ऐसा हो जाएगा ना कि कैलकुलेशन आपके मुंह पे रहेगा। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो ये सेशन था मेरे दोस्त। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। ये स्क्वायर बहुत ही छोटा सेशन, बिल्कुल ही धमाकेदार, वो तो स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए थे मेरे दोस्त। ठीक है, तो कोई भी स्क्वायर डबल डिजिट का आप निकालना चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ट्रिपल डिजिट का निकालना चाहे तो आराम से आप निकाल सकते हैं। यदि इकाई डिजिट पे 5 हो, यदि वो 4 भी अंक का हो, तो वहां से इजी वे आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त आपको ये सेशन पसंद आ गया होगा। पसंद आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, यदि आपको 4 डिजिट का स्क्वायर निकालना यदि चाहिए, कोई ट्रिक चाहिए मेरे दोस्त, तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, उनका भी एक छोटा सा सेशन लेके 4 डिजिट 5 डिजिट सब आपको बता देंगे मेरे दोस्त, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो मेरे दोस्त सेशन पसंद आ गया तो आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह धमाकेदार छोटा छोटा सेशन आप लोग के लिए मिलता रहेगा। ठीक है, और जिन लड़के को अभी तक स्क्वायर निकालने का थोड़ा ट्रिक नहीं मालूम था मेरे दोस्त, उसके पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनका भी योगदान में थोड़ा सा आ जाएगा उसका। ठीक है, तो क्विकली अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, वहां से पल पल अपडेट आपको हर एक चीज का मिलता रहेगा, चाहे वो जॉब नोटिफिकेशन हो या क्लास रिलेटेड कोई भी पीडीएफ हो। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास में। आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा कैसा रहा सेशन। धन्यवाद।